तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाइजिन ब्लैकस्टोन सिटी में आ पहुंचती है और अब वह अनाइलेशन सेक्ट के एक डिसाइपल को कैप्चर करते हुए उससे अनाइलेशन सेक्ट और सेंग्रान के बारे में सभी इंफॉर्मेशन लेने के बाद उस डिसाइपल के ऊपर अटैक करते हुए उसे अनकॉन्शियस करके वहां से गायब हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन चेंग्यू एक जगह पर बैठकर अपने अल्केमी की बुक पढ़ रहा होता है। वहीं पर बगल में बैठा हुआ साउनान अपने द्वारा जमा किए गए मेडिसिनल हर्ब को अलग अलग छांट कर रख रहा होता है और अब वह सभी तैयारियां करने के बाद चेंग्यू के पास आकर बोलता है, मास्टर यहाँ पर सभी चीजें तैयार हो चुकी है, तो फिर क्यों ना हम पिल रिफाइन करना स्टार्ट करें। चेंग्यू बोलता है, आखिर तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों है? पिल रिफाइन करना कोई बच्चों का खेल नहीं, और तो और मैं एक अल्केमी सुप्रीम बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पिल रिफाइनिंग की सभी डिटेल्स को समझना चाहता हूँ, जिसके बाद ही मैं पिल रिफाइन करना स्टार्ट करूंगा। पर उस अल्केमी बुक के अंदर लिखी गई चीजें चेंग्यू को समझ में ही नहीं आ रही होती है, जो देखते ही वह परेशान होने लगता है और अब वह बुक को साइड में रखते हुए बोलता है, खैर जाने दो, बस मुझे यहाँ पर मेडिसिनल हर्ब को आपस में मर्ज ही तो करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिस तरह खाना बनाया जाता है इसी तरह यहाँ पर पिल को भी रिफाइन किया जाता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। और अब वह फर्नेस के पास जाकर उसे देखने लगता है और बोलता है, साउनान हम अब पिल रिफाइन करने वाले हैं। यह सुनते ही साउनान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है, मास्टर मैं काफी देर से इसका इंतजार कर रहा था। और अब वह खुशी से वहां पर नाचने लगता है। अब साउनान को इतना ज्यादा खुश देखकर चेंग्यू सोचने लगता है, मुझे पिल रिफाइनिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरे डिसाइपल के सामने यहाँ पर मेरी बेइज्जती हो। और अब वह साउनान से बोलता है, मैं यहाँ पर अकेले में अपना दिमाग शांत करने के बाद पिल रिफाइन करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कमरे से बाहर चले जाओ और किसी को भी मुझे डिस्टर्ब ना करने दो। अब साउनान कमरे से बाहर निकलकर आसपास मौजूद सभी डिसाइपल्स को एक जगह पर जमा करते हुए बोलता है, सेक्ट मास्टर ने यह ऑर्डर दिया है कि अगले कुछ घंटों तक सेक्ट मास्टर को कोई भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि सेक्ट मास्टर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल रिफाइन कर रहे हैं और अगर सेक्ट मास्टर को किसी ने भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो उसे पनिश किया जाएगा। दूसरी ओर उस जगह पर जितने भी लोग जमा हुए होते हैं वह सभी लोग चेंग्यू के बहुत बड़े फैन होते हैं, क्योंकि चेंग्यू ने कुछ ही दिनों के अंदर डिंगमिंग का पर्दा फाश करके उनके सेक्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचाया होता है। और तो और चेंग्यू की किलिंग टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, इसीलिए वह सभी लोग चेंग्यू को काफी ज्यादा एडमायर करते हैं। अब एक पर्सन बोलता है, जैसे ही मुझे यह पता चला कि सेक्ट मास्टर चेंग्यू यहाँ पर पिल रिफाइन कर रहे हैं, मैं उन्हें देखने के लिए आ गया, पर अफसोस हमें यह देखने का मौका नहीं मिलेगा। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, सेक्ट मास्टर शायद से कोई हाई लेवल पिल को रिफाइन कर रहे हैं और इस जगह पर अगर थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस क्रिएट हुई तो उनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने हम सभी लोगों को यहाँ पर रुकने का ऑर्डर दिया है। दूसरी ओर साउनान सबसे ऊंची जगह पर खड़ा होता है, वहीं पर वह चेंग्यू की लगातार तारीफ किए चला जा रहा होता है, जो देखकर वहां पर खड़े सभी लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे होते हैं। तभी साउनान बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना जब तक मास्टर चेंग्यू इस जगह पर पिल रिफाइन करते हैं तब तक हम उनके लिए यहाँ पर एक अगरबत्ती जलाकर उनके सक्सेसफुल होने के लिए प्रे करें। तभी एक पर्सन बोलता है, ब्रदर साउनान, पर हमारे कल्चर में अगरबत्ती जलाकर प्रे उस पर्सन के लिए किया जाता है जो पर्सन मर चुका होता है और उसकी आत्मा की शांति के लिए अगरबत्ती को जलाकर प्रे किया जाता है। तभी एक दूसरा पर्सन गुस्से में बोलता है, बेवकूफ, तुम यहाँ पर ब्रदर साउनान की बात को काटने की कोशिश कर रहे हो, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि ब्रदर साउनान सेक्ट मास्टर के पर्सनल डिसाइपल हैं, तो यह यहाँ पर जो कहते हैं चुपचाप करो। और अब साउनान गेट के पास ले जाकर कुछ अगरबत्तियों को जला देता है और अब वह सभी लोगों को वहां पर प्रे करने के लिए बोलता है। दूसरी ओर चेंग्यू जिस तरह सब्जी को बनाते हैं उसी तरह पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी फर्नेस के अंदर से काफी गंदी बदबू आने लगती है। तभी साउनान बाहर से चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर क्या अंदर सब कुछ ठीक है और आखिर यह गंदी बदबू किस चीज की है? तभी चेंग्यू चिल्लाते हुए बोलता है, साउनान बार बार चिल्लाकर मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब करना बंद करो, मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, तो अपना मुंह बंद रखो। यह सुनते ही बाहर खड़े सभी लोग चुप हो जाते हैं। दूसरी ओर चेंग्यू फर्नेस के अंदर से एक गंदा सा बदबूदार पिल बाहर निकालता है और अब वह उसे एक बॉटल के अंदर रख देता है और अब वह अल्केमी की बुक को उठाते हुए वहां पर देखने लगता है कि आखिर उस पिल को बनाने में उससे क्या गलती हुई। और अब वह दोबारा से पिल बनाना स्टार्ट करता है, पर तभी उसका फर्नेस ब्लास्ट हो जाता है
अब फर्नेस के ब्लास्ट होने की आवाज सुनकर बाहर खड़े सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। क्या सेक्ट मास्टर इस जगह पर पिल रिफाइन करने में फेल हो गए? अब यह सुनते ही सावनान चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर सेक्ट मास्टर फेल कैसे हो सकते हैं? जरूर सेक्ट मास्टर यहाँ पर किसी नई टेक्निक का यूज करते हुए पिल रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है मास्टर के द्वारा रिफाइन किया गया पिल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। अब यह सुनते ही सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। ब्रदर सावनान, क्या आपको पिल रिफाइनिंग की नॉलेज है? तभी वहां पर खड़ा वांगपेंग बोलता है, ब्रदर सावनान मास्टर चेंग्यू के पर्सनल डिसाइपल है, तो इन्होंने मास्टर चेंग्यू से काफी कुछ सीखा होगा। तभी सावनान हंसते हुए बोलता है, मैंने यहाँ पर मास्टर चेंग्यू से काफी कुछ सीखा है और तो और मैं एक एंशिएंट अल्केमी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंशिएंट टाइम में मेरे एंसेस्टर इस कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े अल्केमिस्ट हुआ करते थे। यह सुनते ही सभी लोग वहां पर सावनान की तारीफ करने लगते हैं। तभी चेंग्यू चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकलता है और अब वह गुस्से में बोलता है, बकवास करना बंद करो, तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ पर इस पिल को रिफाइन नहीं कर पाया। और तभी उसकी नजर नीचे जल रही अगरबत्ती के ऊपर पड़ती है, जो देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अब वह बोलता है, इस अगरबत्ती की वजह से मेरी पूरी मेहनत यहाँ पर बर्बाद हो गई, तो आखिर इस अगरबत्ती को यहाँ पर किसने जलाया? अब सभी लोग सावनान की ओर इशारा करते हैं और अब यह देखते ही चेंग्यू अपना पिल रिफाइनिंग फेल होने का सारा इल्जाम सावनान के ऊपर लगा देता है और अब वह गुस्से में चिल्लाने लगता है। अब चेंग्यू को गुस्से में देखकर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। अब चेंग्यू वापस से अपने कमरे के अंदर आता है तो वह देखता है कि वुल एक जगह पर अनकॉन्शियस हालत में पड़ा होता है। तभी वह देखता है कि उसने थोड़ी देर पहले जो पिल रिफाइन किया था वह पिल बॉटल के अंदर से गायब होता है, जो देखते ही वह समझ जाता है कि भूखड़ वुल ने उस पिल को खा लिया है और अब वह परेशान होते हुए बोलने लगता है, कहीं उस पिल को खाने के बाद वुल मर तो नहीं गया। और अब वह वहां पर वुल को उठाने की कोशिश करता है, पर तभी वुल अपने मुंह से पॉइजन थूकने लगता है, जिससे उस जगह पर मौजूद टेबल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यह देखते ही चेंग्यू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, अगर मैंने वुल को यहाँ पर इसी तरह बाहर छोड़ दिया तो यह इस पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर देगा। यह सोचते हुए वह उसे अपने समनिंग स्पेस में वापस से बुला लेता है। तभी उसके घर के बाहर सेंग्रान आती है और अब वह चिल्लाते हुए बोलती है, चेंग्यू आखिर तुम कमरे के अंदर क्या कर रहे हो और आखिर यह गंदी बदबू किस चीज की है? जल्दी से दरवाजा खोलो। पर चेंग्यू सेंग्रान के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता है, इसीलिए वह दरवाजा नहीं खोलता है और बोलता है, मैं अभी बिजी हूँ, तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या काम है? सेंग्रान बोलती है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो जल्द से जल्द मीटिंग हॉल में आकर मिलो। चेंग्यू बोलता है, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आया, जो सुनकर सेंग्रान वहां से चली जाती है। अब थोड़ी ही देर में चेंग्यू मीटिंग हॉल में पहुंचता है और अब वह बोलता है, सेंग्रान तो बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर मुझसे क्या कहना चाहती थी? तभी सेंग्रान खड़े होते हुए बोलती है कि यहाँ पर हमारे सेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, डिंगमिंग तो मारा जा चुका है, तो अब हमारे सेक्ट के ऊपर कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है? अभी सेंग्रान बोलती है, कल रात को मेरे एक खबरी ने मुझे इन्फॉर्म किया कि क्लाउड सेक्ट, जो कि इस टेरिटरी के 4 सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट्स में से एक है, उसके कुछ डिसाइपल्स हम पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। यह सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि क्लाउड सेक्ट एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट है। और अब वांगपेंग खड़ा होते हुए बोलता है, आखिर क्लाउड सेक्ट हम पर अटैक करने की कोशिश क्यों कर रहा है? सेंग्रान उसे बताती है कि पिछले 2 सालों में उन लोगों ने ब्लैक स्टोन सिटी से जितने भी स्पिरिचुअल स्टोन को जमा किया, उनमें से एक भी स्पिरिचुअल स्टोन डिंगमिंग ने क्लाउड सेक्ट में नहीं भेजा। इसी बात को लेकर क्लाउड सेक्ट के मास्टर उनसे गुस्सा है और अब वह पूरे के पूरे अनाइलेशन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। यह सुनते ही सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, अगर क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल्स ने हम पर अटैक किया तो हमारा मरना तय है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? तभी सेंग्रान बोलती है, तुम सभी लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल्स अब तक ब्लैकस्टोन सिटी में नहीं पहुंचे हैं, तो हमारे पास अभी भी टाइम है, अपने पास मौजूद सभी ट्रेजर्स और अपने डिसाइपल्स को अपने साथ लो, हमें ब्लैकस्टोन सिटी से भागना होगा। तभी एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? अनाइलेशन सेक्ट का एक डिसाइपल काफी तेजी से उड़ते हुए मीटिंग हॉल के अंदर आकर गिरता है और अब मीटिंग हॉल के अंदर एक पर्सन की एंट्री होती है और यह पर्सन कोई और नहीं
बल्कि क्लाउड सेक्ट का सीनियर डिसाइपल चेंग हाओ होता है। तभी वांग पेंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अनाइलेशन सेक्ट के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने की? तुम्हारे सेक्ट का नाम अनाइलेशन सेक्ट है और तुम्हारे सेक्ट का नाम सुनकर मुझे लगा था कि तुम लोग काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होगे, और इस सेक्ट के सभी डिसाइपल्स बस मॉर्टल्स हैं और इस सेक्ट के मास्टर भी बस बॉडी फोर्जिंग रैलम पर ही है, और तुम लोग यहाँ पर खुद को अनाइलेशन सेक्ट बुलाते हो। अब वांग पेंग के कपड़े के कलर को देखकर सभी लोग पहचान जाते हैं कि वांग पेंग क्लाउड सेक्ट का मेंबर है। तभी वांग पेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरे क्लाउड सेक्ट में झाड़ू लगाने वाले लोग भी इससे ज्यादा पावरफुल है। तभी उसकी नजर सेंगरान के ऊपर पड़ती है और अब वह सेंगरान के पास जाते हुए बोलता है, नहीं, तुम्हारा सेक्ट पूरी तरीके से बेकार नहीं है, तुम्हारे सेक्ट के अंदर कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज है। तभी चेंग हाओ चेंग यू की ओर देखता है और बोलता है, मैं इस जगह पर खड़ा हूँ और तुम अपनी टांगे फैलाकर बैठे हुए हो। यह सुनते ही चेंग यू उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर वह चुप हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरी कल्टीवेशन अभी सील है। अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी बोलने की कोशिश की तो यह पर्सन एक ही अटैक में मुझे जान से मार देगा, तो मुझे समझदारी से काम लेना होगा। तभी चेंग हाओ चेंग यू को उठाकर सिंहासन पर से दूर फेंक देता है और उसकी सिंहासन पर खुद बैठ जाता है, जो देखते ही वांग पेंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट मास्टर को इस तरह ट्रीट करने की? क्या तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है? तभी लुओ वी और सांगनिंग चिल्लाते हुए अपने डिसाइपल से बोलते हैं, इस पर्सन के ऊपर अटैक करते हुए इसे जान से मार दो। जो सुनते ही अनाइलेशन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स अपने अपने वेपन को बाहर निकालते हुए चेंग हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर चेंग हाओ अपने एक ही अटैक में अनाइलेशन सेक्ट के उस जगह पर मौजूद सभी डिसाइपल्स को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। अब चेंग हाओ की पावर को देखते ही सेंगरान वहां पर सभी लोगों को सावधान रहने के लिए बोलती है और उन्हें बताती है कि चेंग हाओ की कल्टीवेशन प्रोफाउंड ओपनिंग रैलम के सेकंड लेवल की है, तो वह लोग उससे फाइट में नहीं जीत सकते हैं, तो वह सभी लोग पीछे रहे। वह यहाँ पर चेंग हाओ को संभालती है, यह सोचते हुए वह अपने चाबुक से चेंग हाओ के ऊपर अटैक करती है, पर चेंग हाओ काफी आसानी से सेंगरान के चाबुक को पकड़ते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को यहाँ पर खराब करना नहीं चाहता हूँ, तो दोबारा मुझ पर अटैक मत करना। यह बोलते हुए वह सेंगरान को दूर कर देता है। अब चेंग यू वहाँ पर सेंगरान को संभालता है, वहीं पर सेंगरान सोचने लगती है कि इन पिछले 2 सालों में मेरी पावर काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई है, इस वजह से मैं भी इस पर्सन का यहाँ पर सामना नहीं कर सकती हूँ। तभी चेंग हाओ बोलता है, मुझे इस जगह पर अनाइलेशन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया है, और मैं आज यहाँ पर अनाइलेशन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आया। मैं तुम लोगों को जिंदा रहने का एक मौका देना चाहता हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सभी लोगों को यहाँ पर मेरे लिए एक काम करना है, और अगर तुम मेरे द्वारा दिए गए काम को करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम सभी की जान बख्श दूंगा। तभी अचानक से चेंग यू के सामने फीक्विन आती है और अब वह बोलती है कि अपने अगले मिशन में चेंग यू को क्लाउड सेक्ट के इस डिसाइपल को जान से मारना है। यह सुनते ही चेंग यू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि तुमने यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को सील कर दिया है, तो आखिर मैं इस पर्सन से फाइट में कैसे जीतूंगा? अभी फीक्विन बोलती है, इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए चेंग यू के पास बस 36 घंटों का टाइम है। अब यह सुनते ही चेंग यू कैलकुलेट करने लगता है, वहीं पर वह सोच रहा होता है कि आज से लगभग 6 दिन पहले मेरी कल्टीवेशन को यहाँ पर सील किया गया था, और अगर मुझे इस पर्सन को मारने के लिए यहाँ पर 36 घंटों का टाइम दिया जा रहा है, तो मेरी कल्टीवेशन वापस लौटने के बाद मुझे इस पर्सन को मारने के लिए बस 1 घंटे का टाइम मिलेगा। यह तो नाइंसाफी है, और अब वह वहाँ पर गुस्से में चिल्लाने लगता है। यह देखते ही चेंग हाओ सोचने लगता है, यह पर्सन मेरे डर की वजह से यहाँ पर पागल हो गया है और इसी वजह से यह इस तरह की हरकतें कर रहा है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।